सद्गुरु महाराज की जय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पे। मैं आप लोग के लिए बेसिक स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर ला रहा हूं और इससे पहले वीडियो में आप लोग देखा कि किस तरह से बच्चों ने बात किया और उसमें बच्चों ने अच्छे प्रैक्टिस किए। बहुत कम दिनों में प्रैक्टिस हुआ और बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए आज मैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्ट्रक्चर दूंगा जो EJMR से ही रिलेटेड होंगे और इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज ही बताऊंगा। इससे पहले भी मैं स्ट्रक्चर वाइज ही बताया था आप लोग को और उस पर आप सेंटेंस बनाकर बहुत सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, वर्ड पावर को मजबूत कर सकते हैं। पिछले वीडियो में तकरीबन 12 ग्रुप 12 ग्रुप थे और 12 ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया, विद्यार्थी गार्जियन सब कमेंट किए, जिसमें विजेता यानी सबसे ज़्यादा जिनके नाम का कमेंट आया वो थे मुस्कान और निधि। यानी अब जो नेक्स्ट स्पोकन के क्लास होंगे उस समय आप लोग के सामने ही उन लोग को गिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा, जिस नाम का कमेंट कीजिएगा उसे ही प्राइज़ दिया जाएगा। तो ये ग्रुप जो है मुस्कान और निधि, इनका कमेंट ज़्यादा आया। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 82 कमेंट्स आए हैं उन लोगों का। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी मैं जो ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हूँ या दे रहा हूँ, गिफ्टेड कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ लड़कों को प्रोत्साहन करने के लिए, शायद इस लोभ से वो अच्छा प्रैक्टिस करें। आप लोग भी जानते हैं घर में किसी से भी काम करवाना हो उसे कुछ लोभ दे दीजिए, वो काम फटाफट हो जाता है। उसी तरह से पढ़ाई भी एक सेक्टर है जिसमें कुछ प्रोत्साहन दीजिए, हिम्मत दीजिए तो वो कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग देखिएगा कि बच्चे अगर मेहनत कर जाएं तो बहुत जल्द ही अंग्रेजी में बात करेंगे, अच्छे खासे बात करेंगे। अभी तो प्रैक्टिस करके बात करते हैं, उसके बाद बिना प्रैक्टिस के ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, हिंदी बोलते बोलते सीख जाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी, फिर इंग्लिश बोलते 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 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जिस तरह से आप हिंदी धारा प्रवाह बोलते हैं उसी तरह से इंग्लिश भी धारा प्रवाह बोलिएगा। तो आज मैं कुछ आप लोग को स्ट्रक्चर देता हूं और यदि इस चैनल पर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें तथा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो मैं आप लोगों को EJMR बता रहा था और इसी में आज मैं बताऊंगा वाज वेयर का भी। तो वाज वेयर का भी मैं बताऊंगा आज। तो आप लोग देखिए, जैसे मैं स्ट्रक्चर दिया था, अगर पहला स्ट्रक्चर देखा जाए, मैं स्ट्रक्चर आज काउंट कर लीजिए आप लोग कितना स्ट्रक्चर होता है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने पहला स्ट्रक्चर दिया था आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यह स्ट्रक्चर मैंने दिया था। इसी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो मैं इंक्लूड करूं अगर वाज वेयर इंक्लूड करता हूं तो क्या देख रहा हूं, EJMR जो है वो प्रेजेंट को रिलेटेड करता है। EJMR प्रेजेंट को, है ना, प्रेजेंट करता है, वाज वेयर करता है पास्ट को। इस तरह से मैंने देखा कि EJMR के किस तरह से, जैसे मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, बहुत सारे सेंटेंस बोले। एग्जाम्पल निकाल ले लेते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, शी इज ऑनेस्ट, you are a leader, Sita is
एन इंडियन, राम इज हैप्पी, यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बनाएं और ये सेंटेंस आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कंप्लीट होगा और बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यू आर ए लीडर, तुम एक नेता हो। सीता इज एन इंडियन, वह सीता भारतीय है। राम इज हैप्पी, राम खुश है। यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग, आप कुत्ते से डरते हो। ये सारे आपको बोल बोल कर कंप्लीट कीजिए। इससे ज़्यादा जितना आप सेंटेंस को बनाइएगा उतना कंप्लीट होगा। बार बार सेंटेंस का यूज कीजिए, बार बार आपका कंप्लीट, यानी कि जिस चीज़ में लग जाइए उसको तहे दिल से कीजिए, अंग्रेजी जल्दी सीख जाइएगा। अब यहाँ बात आ रही है कि आई एम इज एम आर, तो मैंने बता दिया था आप लोगों को। मैं इंक्लूड किया क्या, बाज बेयर। मैं बाज बेयर भी देखूंगा क्योंकि मैं बोला था 24 ऑक्सिलरी वर्ब जिनका कंप्लीट हो जाएगा उनको अंग्रेजी में पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, वह कैच करना सीख जाएंगे। तो मैं बाज बेयर देखूं तो अगर मैं लगा देता हूं आई बाज ए डॉक्टर, आई बाज ए डॉक्टर। बाज बेयर का मतलब क्या होता है, था, थे, थी, है ना। तो आई बाज ए डॉक्टर, आई बाज ए डॉक्टर का मतलब हो गया मैं डॉक्टर था। सीताबाज डिसऑनेस्ट, सीता बेईमान थी। राहुल बाज माइजर, राहुल कंजूस था। दे बेयर डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर थे। बी बेयर टीचर्स, हम लोग शिक्षक थे। यानी ये पास्ट का, पास्ट को इनपुट कर रहा है, यानी कि पास्ट को दिखा रहा है कि किस तरह से थे। यानी अगर जो व्यक्ति ईजेमार सीख गया वो उसको बाज बेयर में दिक्कत नहीं होगा। अब बात आती है कि बाज का ही उपयोग किसके साथ करेंगे और बेयर का उपयोग किसके साथ करेंगे, तो मैं वो बताता हूं, वो भी आप लिख लीजिएगा। आई, ही, सी, इट, नेम, इतना के साथ आप लोग बाज का प्रयोग कीजिए। इसके बाद देखा जाए यू, बी, दे, नेम एंड नेम, इसके साथ आप लोग क्या कीजिए, बेयर का प्रयोग कीजिए। यानी आई, ही, सी, इट, नेम के साथ बाज, यू, बी, दे, नेम एंड नेम के साथ बेयर। अब कहिएगा कि यू जो है ये तो फर्स्ट पर्सन भी में आता है, जिससे कि अगर तुम एक व्यक्ति की बातें बोलेंगे तो फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, लेकिन तब पर भी इसके साथ बेयर का ही प्रयोग किया जाता है। इसको सेकंड पर्सन में रखे ही बेयर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। यू, बी, दे, नेम एंड नेम के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, आई, ही, सी, इट, नेम के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से मैं बहुत सारे सेंटेंस को बना सकता हूँ। आप लोग इसे नोट्स कर लें, मैं अगला स्ट्रक्चर देखूँगा। तो हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर देते हैं आप लोग को। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं देंगे अभी सेकेंड स्ट्रक्चर में देते हैं देयर इज आर प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी वर्ड कर सकते हैं। तो देयर प्लस इज आर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि एम नहीं आया तो यहाँ एम का इंक्लूड नहीं होता। अगर कोई फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट एक चीज़ की बात करे तो इज लगाना है, और एक से हटकर दो या दो से अधिक हो जाए तो आर लगाना है, जिसका हम लोग स्पोकन में यूज कर चुके हैं।
एग्जाम्पल क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हम ईज एम आर के जगह पर बाज बेयर भी इंक्लूड करेंगे, है ना, बाज बेयर। एग्जाम्पल देख लिया जाए, किताब है, यहां बात आती है किताब है या एक किताब है, ठीक है, किताब है या एक किताब है, तो यहां बन जाएगा क्या, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक। एक राजा है, एक राजा है, देयर इज ए किंग, है ना। अगर यहां लिख देते दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स, तो इस टाइप का हम लोग बना लिए हैं। अब इसी में अगर हम बाज बेयर का उपयोग करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं एक राजा था, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। मेरे गांव में एक मंदिर था, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर था, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर था, तो क्या बनाएंगे, पहले मंदिर था, पुराना मंदिर था, यहां बनाएंगे देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल। किसके गांव में था, मेरे गांव में, में यानी कि अंदर, है ना, में यानी कि गांव के अंदर, गांव के बाहर नहीं, तो इसीलिए इन माई, गांव का क्या हो गया, विलेज। तो देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर था। इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं, मेरे घर में कुत्ता था, मेरे घर में लोमड़ी था, मेरे घर में बैल था, मेरे घर में गाय था, है ना, बहुत सारे बना सकते हैं। मेरे स्कूल के सामने एक पुराना पेड़ था। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे घर के सामने एक पेड़ था, तो एक पेड़ था, देयर वाज ए ट्री, देयर वाज ए ट्री। किसके घर के सामने, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। इस तरह से आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जितना बनाना हो बनाइए, कम मत बनाइए, अधिक से अधिक बनाइए, और अधिक से अधिक बनाइएगा तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, आपके लिखने की शैली आएगी, और बोल बोल कर बनाइए जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी कंप्लीट हो जाए, सही उच्चारण हो। तो इसे जल्दी से नोट्स कीजिए। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और भी कुछ डाल सकते हैं, अदर वर्ड्स भी डाल सकते हैं। तो ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या इस नियम को आप लोग पहचानते होंगे। यह जो नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यह नियम आप लोग पहचानते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम है। और जब मैं बोल रहा हूँ इंक्लूड कर रहा हूँ क्या चीज़ इसके साथ, बाज बेयर भी डाल रहा हूँ कि इसकी जगह पर आप बना सकते हैं।
तो ये नियम हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज मैं 2 स्ट्रक्चर आप लोग को साथ में लेके चल रहा हूं कि आप लोग का फटाफट कंप्लीट हो, जल्दी कंप्लीट हो, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाइएगा तो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरह से यूज करना है। मैं एक बार WH वर्ड्स का भी यूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से होता है, लेकिन सबसे पहले आज मैं स्ट्रक्चर देखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका WH वर्ड्स भी यूज करवाऊंगा आप लोग का। अब यह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में पहचान क्या होती है? इसकी पहचान है रहा है, रही है ना, रहा हूँ, रहा था, रही थी। जब बाज बेर आएगा तो था, जमार है तो है। ये दोनों को कंप्लीट करना है। पहचान कीजिए, टेंस भी आपका कंप्लीट हो रहा है। मैं पहले बोला हूँ 24 गो और ऑक्सिलरी वर्ब बताते बताते टोटल कंप्लीट कर दूंगा। तो आप इसे एकदम नोट्स करते रहें, इंतज़ार मत कीजिए, नोट्स कीजिए और सुनते भी रहिए, समझते भी रहिए। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अब ING क्यों लग गया? आप लोग को मैं पहले बोला, ये V4 यानी पास्ट कंटिन्यूअस। V4 मतलब ये होता है वर्ब प्लस ING। वर्ब प्लस ING को क्या करते हैं? V4 कहते हैं। वर्ब प्लस ING को क्या कहते हैं जी? V4 कहते हैं। तो इसलिए वर्ब के साथ ING लग जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। वह रो रही है, शी इज क्राइंग। वह रो रही है। वह चल रही है, शी इज वॉकिंग, है ना। राम दौड़ रहा है, राम इज रनिंग। अब यहां देखिए, यहां हम डबल पॉइंट यूज कर लिए, डबल एन यूज कर लिए। मैंने तो बोला ING यूज कीजिएगा, लेकिन यहां डबल एन यूज किए। क्यों किए? इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। रन है, RUN, रन। रन कौन सा फॉर्म में है? इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं वोवेल और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर किसी वर्ब का लास्ट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, तो उसको क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को जो लास्ट में रहेगा ना, उसको डबल कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। यानी आप देख लिए डबल होने का क्या रीजन है। रीजन समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ब के अगर अंत में कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर आ जाए तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर लेंगे। अगर बी रहेगा तो डबल बी कर देंगे, एस रहेगा तो डबल एस कर देंगे, लेकिन CVC कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट का फॉर्म होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं राम इज रनिंग, है ना। अगर कोई नाच रहा है, जैसे तुम नाच रहे हो, तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तुम मंच पर नाच रहे हो, यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज। तुम मंच पर नाच रहे हो। चिड़िया पेड़ पर गा रही है, चिड़िया पेड़ पर गा रही है। द वर्ड इज सिंगिंग, है ना। चिड़िया पेड़ पर गा रही है, सिंगिंग इन द ट्री। अब आप लोग बोले ऑन क्यों नहीं होगा? पेड़ का सबसे ऊपरी सतह पत्ता होता है। चिड़िया पत्ते पे बैठ के नहीं गाती, चिड़िया डाल पे बैठ के गाती है, तो पेड़ से घिरा हुआ रहता है, इसलिए उसे इन द ट्री कहेंगे। ऑन नहीं, पत्ते पे कोई बैठ के चिड़िया गाई है नहीं। आप देखिएगा जितने भी कोयल हो कुछ भी हो, डाली पर बैठ जाएंगे तभी गाएंगे। तो द बर्ड इज सिंगिंग इन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर गा रही है। कोई दिक्कत? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। तुम गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग।
मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं उछल रहा हूँ, आई एम जंपिंग। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग बनाइए, आपका कंप्लीट होगा। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो ईजे मार का प्रयोग कर दिया मैंने, बाजबेर का प्रयोग करना है। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। राम पढ़ा रहा था, रामबाज टीचिंग। राम पढ़ा रहा था, रामबाज टीचिंग। सीता रोटी पका रही थी या बना रही थी? सीता रोटी बना रही थी या पका रही थी? सीता वाज बेकिंग ब्रेड्स। बेकिंग ब्रेड्स। सीता रोटी पका रही थी। अब बोलिएगा कि यहाँ पर कुक का प्रयोग नहीं किया, कुक माने पकाना होता है, तो रोटी को सेका जाता है, सेकने के लिए बेक का प्रयोग होते हैं, और बॉइलिंग होता है चावल का, इसलिए कुक का प्रयोग करते हैं जहाँ खौलाया जाता है। ठीक है, अगर वही होता भात पका रही है, सीता भात पका रही है, तो सीता वाज कुकिंग राइस, कुकिंग द राइस, बॉइलिंग द राइस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि मैं क्या कर रहा था, यानी रहा था, रही थी, कंप्लीट हो गया। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। वो सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग, है ना। आप हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। आप हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसे नोट्स कर लीजिए। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम चौथा स्ट्रक्चर देखेंगे, फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है इजय मार का? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस V1, है ना। जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसे हम कॉपी पे नोट्स कर लें, दिमाग में सेट कर लें, और इस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, तब जाके आपका कंप्लीट होगा, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर जल्दी मिलता नहीं है, सबसे VVI स्ट्रक्चर है कि आप इस तरह से यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने अंग्रेजी पावर को। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल प्लस टू प्लस V1 क्या इंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा? बाजबेर। अब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इज एम आर के साथ बाजबेर कैसे हम मतलब उसके पास्ट सेंटेंस को बना सकते हैं, पास्ट टेंस को बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल इसका भी ले लें। आप लोग एबल का मतलब समझते हैं, एबल का मतलब होता है सक्षम। एबल मतलब क्या होता है? सक्षम। अगर बात किया जाए मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम एबल टू रीड। आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ने में सक्षम हूँ। इसी को मैं अगर बोलूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, ये भी मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। आई एम एबल टू रीड। ये नहीं सुनना है कि कैन से बनेगा, इसे से भी बना सकते हैं। कैन के जगह पर हम आई एम एबल टू रीड कर सकते हैं, कि कैन भी प्रेजेंट फॉर्म में आता है, उसी का है। आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। आई एम एबल टू प्ले, मैं खा सकता हूँ। आई एम एबल टू ईट, मैं दौड़ सकता हूँ। आई एम एबल टू, मैं लिख सकता हूँ। आई एम एबल टू राइट, मैं उछल सकता हूँ। हाँ, आई एम एबल टू जंप। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर इस जगह यहाँ अगर मैं था कर देता था, है ना, मैं पढ़ने में सक्षम था, तो आई वाज एबल टू रीड। इस तरह से आप लोग का ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, पांचवा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस VQ। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग।
सब्जेक्ट प्लस ER प्लस VQ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम बना सकते हैं I am taught the horse is sold, I am taught the horse is sold। कोई दिक्कत है? फिर है क्रिकेट इज प्लेड, है ना। ए मैंगो इज ईटेन, अब यहां देखिए, यहां देख रहे हैं ER के साथ V3 का प्रयोग कर लिया। इसका हिंदी क्या है, आई एम टॉट, है ना। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे क्या किया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। ये किसे इंक्लूड कर रहा है जी, ये कर रहा है पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस को पुट किया जा रहा है, ये शो कर रहा है पैसिव वॉइस का। द हॉर्स इज सोल्ड, घोड़ा बिकता है। घोड़ा क्या होता है, बिकता है। तो घोड़ा बिकता है तो घोड़ा अपने जाके बिकेगा, कोई बेचेगा ना जी। तो पैसिव वॉइस में घोड़ा बेचा जाता है, घोड़ा बिकता है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा घोड़ा बिकता है ना, बताएगा क्या, द हॉर्स इज सोल्ड। अगर नहीं बताता तो उससे जानकारी अभी नहीं है, लेकिन बता दिया जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड, है ना, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेलता नहीं है। क्रिकेट लिख देंगे क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट अपने आप खेलता है कि क्रिकेट खेला जाता है किसी के द्वारा, तो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेलता है। यहां लिखेंगे अगर क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है। मैंगो इज ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन, आम खाते हैं, आम खाते हैं या आम खाया जाता है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर मैं यहां आई वाज टॉट कर दूं, आई वाज टॉट कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाया जाता था, मुझे पढ़ाया जाता था। आप लोग समझ आ गया कि किस तरह से बनेगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, छठा देखेंगे हम। छठा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ER प्लस बिंग प्लस VQ, यह स्ट्रक्चर आपका है ना। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ए लेटर इज बिंग रिटेन, ए लेटर इज बिंग रिटेन, ए मैंगो इज बिंग eaten, a mango is being eaten, a picture is being drawn। यानी यहां देख रहे हैं क्या, ए लेटर इज बिंग रिटेन, इसका मतलब क्या हुआ, पत्र लिखा जा रहा है। पत्र खुद ब खुद नहीं लिखाता है ना, पत्र किसी के द्वारा लिखा जाता है, या द्वारा नहीं दिए हैं कि बाई यूज कर लें। ये भी किसका इंक्लूड कर रहा है, शो करेगा पैसिव वॉइस का भी, है ना। ये पैसिव वॉइस है, किसका पैसिव वॉइस है जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे पहले किसका था, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। ए मैंगो इज बिंग ईटेन, आम खाया जा रहा है। ए पिक्चर इज बिंग ड्राइन, तस्वीर बनाया जा रहा है ना, रोटी पकाया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं।
जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा कंप्लीट होगा। और इसी जगह पर अगर हम यहाँ बाज लगा दें, ये लेटर वाज बीइंग रिटेन, पत्र लिखा जा रहा था। ये मैंगो वाज बीइंग रिटेन, आम खाया जा रहा था। ये पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन, तस्वीर बनाया जा रहा था। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर 7 देखते हैं। 7वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 है ना। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जब भी करते हैं तो योजना के लिए, यानी किसी प्लान के लिए। जब कोई प्लान बनाते हैं तो जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले, है ना। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले, है ना। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज टू गो टू दिल्ली, है ना। सीता गाली देने वाली है, सीता इज टू एब्यूज, यानी क्या है, बाला है। इसका पहचान क्या होगा, बाला है, बाली है, बाला हूँ, है ना। कनवाली मत कर दीजिएगा, है ना। कनवाली या कहीं रघुआ बोलो घर वाली है, घर वाला है हो जी तो दिक्कत रघुआ। क्या भैया बोलते रहे, भैया बोलते हैं, जा दोनों साढ़ू बनिया। चलो हो गया। आगे में ना ये प्लान के लिए होता है। कोई भी प्लान बनाइए, मैं खेलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं उछलने वाला हूँ, मैं कूदने वाला हूँ, है ना, मैं सोने वाला हूँ। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इस तरह से काम हो जाएगा। चलिए 7 स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर 8 देखते हैं। अब 8वां स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। आप तो हल्ला नहीं कीजिए जी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट 2 प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट 2 प्लस V1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही वाला हूँ, ही वाला हूँ। इसका अर्थ होता है जैसे मैं पढ़ने ही वाला हूँ। एक था, इससे पहले क्या था, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ। ही वाला कहने का मतलब क्या हो गया, इमीडिएटली, एकदम तुरंत में, काम तुरंत में होगा, है ना जी। ये जस्ट पुट करता है, जस्ट के लिए होता है, तुरंत में, एकदम इमीडिएटली होगा, कोई काम रुकेगा नहीं। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू, है ना। तुम मरने ही वाला हो या वाले हो, यू आर अबाउट टू डाई, है ना। वह हंसने ही वाली है, सी इज अबाउट टू लाफ। रोहन नाचने ही वाला है, रोहन इज अबाउट टू डांस, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बना और इस तरह से बात बन रही है। यहाँ क्या है, ही वाला हूँ, यानी तुरंत में काम होने वाला है। मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ। राम जाने ही वाला है, सीता कूदने ही वाली है,
यानी जितना भी काम हो रहा है तुरंत हो रहा है ना। राधा फांसी लगाने ही वाली है, यानी रस्सी तैयार हो गया है, कुर्सी ले लिया है और लटकने ही वाली है ना। गेट तोड़ना सीख जाओ, बच जाएगा, नहीं तो कहावत है बेटा, लटकला बेटा तो गेला बेटा, है ना। ट्रैक्टर के पीछे भी लिखा रहता है, कभी लटके होगे जवानी में तुम लोग, आ गया बुढ़ारी, लटकला बेटा तो गेला बेटा। अगर ट्रैक्टर प्रेशर में है और लटक गया और ससर गया तो नाक मुंह बैंड हो गया। कभी किसी का हुआ है? तो लड़े ऋषि शंकर, कोई ठीक नहीं, तू उछल ज्यादा हो सका है। पढ़ाई की दुनिया में कहा जाता है शर्मैला बेटा तो गेला बेटा। इसे पढ़ाई में शर्माना नहीं चाहिए, पढ़ाई करो, बिंदास करो। यहाँ देख लिए, चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए नौवां स्ट्रक्चर देखिएगा, नौवां स्ट्रक्चर क्या है जी? तो नौवां स्ट्रक्चर है ईट प्लस ईज। ईट के साथ हमेशा ईज लगता है, याद रखिएगा बुआ, ईट के साथ हमेशा क्या लगता है? ईज। इसके बाद क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, आवर हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। इतना चीज़, यानी जितने भी नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, सब इंक्लूड इसमें हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इट इज मंडे, इट इज मंडे, सोमवार है। इट इज मंडे क्या है? सोमवार है। इट इज मार्च क्या है? मार्च है। इट इज मार्च, मार्च महीना है, मार्च मंथ, इट इज मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इट इज मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना है। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। इट इज 9:30 o'clock, 9:30 बजे हैं। इट इज 9:30 o'clock, 9:30 बजे हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 9 o'clock, 9:15 बजे हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 9 o'clock, 9:15 बजे हैं। इट इज क्वार्टर टू 9 o'clock, 9:15 बजे हैं। कितना बजे हैं? 9:15, 9:45 को, है ना। 8:45 को क्या बोलते हैं? 9:15, और 9:15 को क्या बोलते हैं? 9:15, है ना। क्वार्टर पास्ट में चल जाता है। आगे समझ में? अगर टाइम को इंक्लूड कर दूं समझने के लिए आप लोगों को, तो 9:0, ये हो गया कितना? 9:30। आइए कितना हो गया? क्वार्टर पास्ट था। 9:15। आइए कितना था? क्वार्टर टू 9:15, 8:45। ठीक है, ये समझने के लिए आप लोगों को किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप लोग जान गए हैं किस तरह से टाइम का इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से ये भी स्ट्रक्चर आप लोग का कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको जी? चलिए बहुत अच्छा, जल्दी उतार लीजिए इसको। 10वां स्ट्रक्चर देखते हैं। 10वां स्ट्रक्चर क्या है? सब इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट। अब इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट आ गया, यह स्ट्रक्चर भी है। तो इसका एग्जाम्पल देख ले क्या होता है। यहाँ लिख दिए अगर इट इज आई, इट इज आई, इसका मतलब क्या होता है? मैं ही तो हूँ। इट इज आई का मतलब क्या हो गया? मैं ही तो हूँ। इसका क्या हो गया? इट इज यू, तुम ही तो। इट इज राम,
राम ही तो है, इट इज दे। बे लोग ही तो हैं, इट इज सीता। सीता ही तो है। इस तरह का सेंटेंस है। आया समझ में? जैसे कोई बोलेगा ये काम किसने किया? राम ही तो है जो तोड़ दिया, है ना। या अगर बोलेंगे इसमें अगर एक वर्ड और यूज करें तो इसमें स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसी का। कुछ इस तरह से भी एग्जांपल ले लें, इट इज आई, इट इज आई हु इज योर ब्रदर। इट इज आई हु इज योर ब्रदर। मैं ही तो हूं जो तुम्हारा भाई हूं। यहां हु का प्रयोग कौन में नहीं, हु का प्रयोग किसके लिए? जो के लिए होता है। इट इज आई हु इज योर ब्रदर, मैं ही तो हूं जो तुम्हारा भाई हूं, है ना। इट इज राम हु इज सीताज हस्बैंड, है ना। राम ही तो है जो सीता का पति है। राम ही तो है जो सीता का पति है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसे जल्दी से नोट्स कर लीजिए, अगला अक्षर देखते हैं हम लोग। देयर इज प्लस नथिंग बट प्लस नॉन। देयर इज नथिंग बट प्लस नॉन, है ना। नॉन दे दिए। इसका मतलब क्या होता है? ही डॉट डॉट है, ही डॉट डॉट। अब यहाँ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कहें अगर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो क्या होगा? देयर इज नथिंग बट वाटर, है ना। पानी ही पानी है। यहां तक तो आपको सेम है, सिर्फ लास्ट का चेंज कर देना है, सेंटेंस झकास बन गया। पानी ही पानी है, दूध ही दूध है, दूध ही देयर इज नथिंग बट मिल्क, है ना। अगर यही चीज में आ जाता, जैसे देयर का अर्थ तो वहां भी होता है, लेकिन यहाँ देयर इनडायरेक्टली सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ देयर का अर्थ वहां नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ आ जाए, या अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ये दो एग्जाम्पल बता लिए ना, अगला नोट्स लिखिएगा, मतलब पॉइंट है, एग्जाम्पल है तीसरा। वहां पानी ही पानी है, क्या है? वहां पानी ही पानी। कैसे बनाएंगे? देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, है ना। वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। वहां दूध ही दूध है, देयर इज नथिंग बट मिल्क देयर। अगर वहां के जगह पर रह जाता यहाँ तो क्या हो जाता? हेयर कर देते, है ना। देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर। यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ दुश्मन ही दुश्मन है, वहाँ दुश्मन ही दुश्मन है, यहाँ राजा ही राजा है, यहाँ पैसा ही पैसा है, यहाँ धूल ही धूल है, यहाँ गंदगी ही गंदगी है, यहाँ दुष्ट ही दुष्ट है ना जी, यहाँ कंजूस ही कंजूस है। होता है कि नहीं? तो जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग के लिए मैंने लाया ईजेमार का 11 स्ट्रक्चर लेके आया। आप लोग इस पर अधिक से अधिक मात्रा में सेंटेंस बनाकर अपने अंग्रेजी को मजबूत करें, तथा बोल बोल कर बनाएं। बोल बोल के बनाने से आपका उच्चारण कंप्लीट होगा, आपकी मजबूती आएगी,
आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि कोई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। जय गुरु महाराज।